बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी 15 जजों पर मुश्तमिल फिल कोर्ट के एक रुकन जिसने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत की और फैसला दिया। मुशाहिदा किया कि अपील के हक की साबका तोसी एक बुनियादी हक को बढ़ाता है। अहम खदशात और अदालती फैसलों को ख़त्म करने की धमकी। जस्टिस रिजवी ने अपने इजाफी नोट में मुशाहिदा किया है कि इस तरह की रुकावटें न सिर्फ इंसाफ के मुनज़्ज़म इंतजाम के लिहाज से बल्कि कानूनी फैसलों के इस्तेहकाम और पेशन गोई के हवाले से भी नुकसानदार असरात मरतब कर सकती हैं। अगरचे जस्टिस अजहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आईनी हैसियत को बरकरार रखा था, लेकिन उन्होंने साबका असर के साथ एक्ट के सेक्शन के तहत अपील का हक देने पर दूसरे जजों से इख्तिलाफात किया। उन्होंने कहा है कि उनके इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर इस मुमकिन नताइज की दियानतदारी से जांच पर रखी गई है। इस तरह के साबका कार्रवाई के नताइज बरामद हो सकते हैं। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IHC जुम्मे के रोज़ फैसला सुनाया कि वफाकी दारुल हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करते हैं को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक MPO ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन 3 के तहत नज़रबंदी अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। ऑर्डिनेंस हुकूमत को नज़रबंदी के वसी इख्तियारात फराहम करता है और उसके हकाम ने 9 मई के फसादात के बाद PTI रहनुमाओं को पकड़ने और हिरासत में लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। MPO के सेक्शन 3 में कहा गया है कि हुकूमत अगर मुतमिन है कि किसी भी शख्स को अवामी तहफ़्फ़ुज़ या अमन आमा की बहाली के लिए किसी भी तरह से नुकसानदा काम करने से रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। तहरीरी हुक्म के जरिए इस तरह की हिरासत में गिरफ्तारी और नज़रबंदी की हिदायत अगर हुकूमत मुतमिन होकर मज़कूरा वजूहात की बिना पर ऐसा करना ज़रूरी है तो उस तरह की नज़रबंदी की मुद्दत में वक्तन फ़वक्तन तोसी कर सकती है, जो एक वक़्त में 6 माह से ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह की नज़रबंदी की मुद्दत में वक्तन फ़वक्तन तोसी कर सकती है जो एक वक़्त में 6 माह से ज़्यादा ना हो। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI से कहा है कि वो पेंशन्स के 2 खरब रुपए की वाजबात की अदायगी के लिए एक जामिया मनसूबा तैयार करे। ये फैसला ECC के इजलास के दौरान किया गया, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने की, जिसमें EOBI के बजट की मंजूरी की। पर्सन मोहतरमा नाहिद दरानी ने ECC को इसकी कारकर्दगी को उजागर करने के लिए एक जामिया प्रेजेंटेशन दी। ECC को बताया गया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान EOBI का कंट्रीब्यूशन कलेक्शन जमूत का शिकार था, लेकिन हाल ही में उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का काफ़ी इजाफा ECC ने देखा गया है। EOBI को उसकी अच्छी कारकर्दगी पर सराहा और उसे हिदायत की कि वो बजट कैलेंडर पर अमल करे और 2000 रुपए की वाजबात की अदायगी के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा तैयार करे। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और कानून मेरा मुहाफ़िज़ समाजी बहबूद की तंजीम ने कानून के नफाज और डिजिटल हिफाजत के दायरे में ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। DGFI ने मोहसन हसन भट्ट और मोहतरमा फौजिया तारिक सदर कानून मेरा हाफिज सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने FIA हेडक्वार्टर्स में MOU पर दस्तखत किए। मुफाहमतनामे में बयान करदा ताउन के कलीदी शोबों में शामिल है डिजिटल फ्रांसिक की तरबियत, डिजिटल सेफ्टी पर अवामी बेदारी के प्रोग्राम, डिजिटल मुजरमाना तहकीकात, अवामी बेदारी, मुजरमाना नफ्सियात और साइबर क्राइम का अहाता करने वाले वेबिनियर्स। ये इश्तराक कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहम शोबों में FIA के अफसरान की महारत को बढ़ाना चाहता है, जो डिजिटल सेफ्टी के उभरते हुए मंजरनामे के मुताबिक है।